ना हमने ओवन का इस्तेमाल किया है, ना केक टिन का, ना बटर पेपर का। हमारे घर में जो बर्तन अवेलेबल थे उसी से हमने ये केक बनाकर रेडी किया है। फिर भी ये कितना प्यारा बना है। इसका स्पॉन्जीनेस देख सकते हैं आप, ये कितना स्पंजी बना है। और ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी बना है। और इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी अगर पहली बार में भी बनाना चाहे तो भी बना सकता है। पहली बार में भी आपका केक एकदम अच्छा बनेगा अगर आप मेरी रेसिपी की इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो। चलो फिर देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसके ऊपर एक छलनी इस तरह से रख देंगे। और हमने यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसे नाप के लिया है। मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया है। ये 240 ml का कप है। ये पूरा भर के मैदा हम इस छलनी के ऊपर डाल देंगे। 1 कप मैदे के लिए आधा कप से ज़्यादा, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा पिसी हुई चीनी लेनी है। आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ये सब सामग्री मिला के हमें इसे अच्छे से छान लेना है। आटे को छानना ज़रूरी है ताकि हम जो मिश्रण बनाएंगे उसमें कोई भी लम्स या गुठलियाँ ना रहे, तो ही हमारा केक सही से बनेगा। इसलिए इस स्टेप को आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, इस तरह से छान के ही ले लें। अब हम इसमें दूध मिलाएंगे। मैंने यहाँ 1 कप भरकर दूध लिया है। जो हमने कप मेजरमेंट के लिए यूज़ किया है उसी कप से नाप के हमने 1 कप दूध लिया है। दूध रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए और हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। एक साथ अगर आप सारा दूध डालेंगे तो आटे में गुठलियाँ बन सकती है। अगर थोड़ा थोड़ा दूध मिलाकर इस तरह से हम मिक्स करेंगे तो आटे में गुठलियाँ नहीं बनेगी। हमारा बहुत ही स्मूथ बैटर बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हो। इस मिश्रण को हमें गोल गोल फेंटते हुए ही मिक्स करना है, इस तरह से जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया है वीडियो में। अब सारा दूध मिला के हो गया है। अब हम इसमें पाव कप ऑयल मिलाना है। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप भी रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करें, किसी भी खुशबू वाले तेल का इस्तेमाल ना करें। आप यहाँ पे पाव कप ऑयल की जगह पाव कप घी या पाव कप बटर भी पिघला कर ले सकते हैं। अब हम इसे सर्कुलर डायरेक्शन में फेंटते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से फेंटना है। इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। अब हम इसमें इसेंस मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून वेनिला इसेंस लिया है क्योंकि ये वेनिला केक है। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इस बैटर को साइड में रखेंगे। अब हम जिन बर्तनों में केक बेक करेंगे उन्हें प्रीहीट होने के लिए रख देना है। मैंने यहाँ लोहे का तवा लिया है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हमें एक स्टैंड रख देना है। मेरे पास स्टैंड नहीं था तो मैंने एक ऐसी छोटी सी प्लेट ली है, इसे इस तरह से रख देना है। और अब हमें इसे कवर करना है, ढक कर रखना है। ढकने के लिए ना हम एक बड़े पतीली का इस्तेमाल करेंगे। इसे ढककर हमें तेज़ आंच पर 5 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। आप बेकिंग के लिए जो भी बर्तन इस्तेमाल करेंगे ना, वो अगर पुराने बर्तन यूज़ करेंगे जो यूज़ में नहीं रहते या फिर ख़राब हो चुके हैं थोड़े से, तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि 40-45 मिनट ये बर्तन गैस की आंच पर रहेंगे तो जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप पुराने बर्तनों का इस्तेमाल करें। जिसमें आप केक का बैटर डालोगे सिर्फ वही बर्तन जो है वो अच्छा हैवी बॉटम वाला और रेगुलर वाला आप ले सकते हैं। अब हम केक टिन को तैयार करेंगे। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक कोई भी आप रेगुलर सा पतीला ले सकते हैं जिसमें थोड़ा सा हैवी बॉटम हो। उसमें ऑयल डाल के इस तरह से हमें ऑयल को पूरे बर्तन में लगा लेना है। फिर उसमें 1 चम्मच आटा डाल के इस तरह से हमें टैप करते हुए पूरे ऑयल के ऊपर एक लेयर बना लेनी है। क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं है, अगर आपके पास बटर पेपर है तो ऑयल लगाने के बाद आप सीधा बटर पेपर इस पर रख दें, लेकिन मेरे पास नहीं है और जिनके पास भी नहीं होगा वो इस तरह से ऑयल के ऊपर आटे से डस्टिंग करके केक का बर्तन रेडी कर सकते हैं। इससे भी केक नीचे नहीं चिपकेगा। अब हम बैटर लेंगे, इसमें पाव चम्मच खाने का सोडा मिलाएंगे। खाने का सोडा ज़्यादा ना मिलाएं आप, पाव चम्मच से थोड़ा सा कम रहेगा तो भी चलेगा। वो मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है 1 मिनट तक। सोडे का इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अगर आप सोडा ज़्यादा मिलाओगे तो केक की टेस्ट ख़राब हो सकती है। सोडे का स्मेल आ जाएगा केक में और थोड़ा सा कलर भी ख़राब हो सकता है।
अब केक का बैटर पूरी तरह से तैयार है। हमने जो केक के लिए बर्तन रेडी किया है उसमें हम केक का बैटर पूरा डाल देंगे। अच्छे से जो चिपका हुआ बैटर है उसे भी निकाल के आप इसमें डाल दें। अब इसे टैप करके इसे पूरी तरह से प्लेन कर देंगे। अब हमें केक को बेक होने के लिए रखना है। अब ये वाला स्टेप आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से करना है। केक के बर्तन ऑलरेडी प्रीहीट हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, उन्हें सावधानी से हैंडल करें। अब हम केक के बैटर को यहाँ पे रख देंगे और इसे फिर से बड़े पतीले से कवर करेंगे। अब इसे हमें तेज़ आंच पर 5 मिनट के लिए रखना है। 5 मिनट होने के बाद हम गैस को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर हमें इसे 35 मिनट तक बेक करना है। 35 मिनट हो गए हैं, पूरे घर में केक की खुशबू फैल चुकी है। अब हम केक को चेक करेंगे पूरी तरह से बेक हुआ है या नहीं। केक अच्छे से फूल चुका है, उसका कलर भी चेंज हुआ है, किनारों से भी उसने छोड़ दिया है पतीले को। इसे देखकर ही पता लग रहा है कि ये बेक हो चुका है। फिर भी हम इसे छुरी से चेक करेंगे। इस तरह से छुरी केक में डालने के बाद अगर वो क्लीन आती है मतलब आपका केक बेक हो चुका है। कहीं पर भी आटा चिपका नहीं है, छुरी क्लीन है, इसका मतलब केक बेक हो गया है। अगर छुरी में आटा चिपका हुआ आ रहा है मतलब केक बेक नहीं हुआ है, तो इस स्टेज पर आप इसे फिर से ढककर 5 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर बेक करें। हम लगभग 30 मिनट के लिए केक को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। केक पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसे किनारों से अलग कर लेंगे। इसके लिए हम एक छुरी लेनी है और उसे इस तरह से साइड से चलाते हुए और पतीले को घुमाते हुए हमें इसके किनारे छुड़ा लेनी है और इसे एक प्लेट पे पलटी कर देना है। इस तरह से पतीले को हल्के हाथों से टैप करें और इसे उठा लें। हमारा केक एकदम इजीली बाहर निकल आएगा। देखिए ये कहीं पर भी चिपका नहीं है, कहीं पर भी जला नहीं है, एक जैसे कलर पर है। ये केक हमारा बनकर रेडी है, अच्छे से बेक हुआ है और इसका जो स्पॉन्जीनेस है वो आप देख सकते हैं, ये कितना स्पंजी हुआ है। आप भी इसे ज़रूर बना के देखें। रेसिपी की वीडियो को अच्छे से देखें, सारे टिप्स को और स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे से फॉलो करेंगे और केक बनाएंगे तो ज़रूर अच्छा बनेगा।